क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है। कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। हो कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है। हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। हो हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। हो देखो 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 अब करो ना मुझ पे यूं सितम। जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम। जान मेरी जा रही सनम। जान मेरी जा रही सनम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और लेट आए हैं। लेट आने के लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, पता नहीं आलस आ रहा है आलस 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 तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। ठीक है, काम है भी और नहीं भी, मतलब घर के छोटे मोटे है ना, तो इस वजह से थोड़ा बैठ के कर लेंगे, बना लेंगे, वो टालते जाते हैं। यू नो क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बस वही चल रहा है ना। तो इस वजह से जो है हम लेट हो गए। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ लव। ठीक है, मज़ा तो आ रहा होगा आपको, हैं? सच सच बताइए, मज़ा नहीं आ रहा आपको? हमको मज़ा आ रहा है इस डेक से रीडिंग करने में। एक्चुअली क्या है ना, देखिए हम इस डेक से फेमिलियर नहीं हैं। ठीक है, तो जब हम फेमिलियर हो जाएंगे तब हमको इसके एनर्जीज एकदम ऐसी चुटकियों में हम पकड़ लेंगे। अभी पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमको इस डेक से भी फेमिलियर होना है। भाई इस पर भी हमने पैसा लगाया है ना, इन्वेस्ट किया है, ख़रीदा है ना। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी क्या क्या बोलते रहते हैं हमने, बताइए इसमें कहाँ से साबूदाने का खिचड़ी दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा वो वाइट सा है ना साबुत, बड़ा ट्रांसपेरेंट सा साबूदाना होता है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है खाने में, है। तो जी ये है तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, लाइट शेयर से रीडिंग करेंगे समय आने पर उसका बाद इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्यारा सा ये जो पिंक कलर का एकदम गुलाबी सा डेक है, उससे उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कुछ दिनों तक करते हैं। और अब ये मत बोलिएगा कि प्लीज़ चेंज द डेक। अरे भाई ख़रीदा है, पैसे लगते हैं, थोड़े सा टाइम तक यूज़ करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने वापस से अपने डेक पे, है ना। तो जी ये होता है। अभी देखते हैं इससे आज की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं, कुशल मंगल से हैं, सुरक्षित हैं, जीवन में कुछ कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको एक बात बताएं, पूरे दिन घर पे हम बात तक नहीं करते हैं, आपको मालूम है? ठीक है, बात नहीं करते हैं, किसी से भी कोई बात नहीं करते हैं, यू नो। अभी रिसेंटली हमको किसी ने बोला, मतलब मैसेज करके किसी ने बोला था हमें, ठीक है, फ्रेंड्स की कैटेगरी में एक टाइम पे आते थे, बट अब हम उनको फ्रेंड्स की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जीवन से हम धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप होता है, वो ये होता है कि नंबर डिलीट कर दिया तो हमको लगता है कि वो हमारे जीवन से डिलीट हो गया। बट भूले भटके उनका मैसेज अगर आ जाता है किसी का, तो वही है कि, है ना, तो किसी ने हमें लिखा
कि वन ऑफ माई फ्रेंड समडे, ठीक है, किसी दिन हमारे दोस्त की कैटेगरी में रही थी, तो उनका मैसेज आता है और मैसेज में लिखती हैं कि वेयर हैव यू बीन दीज डेज़। भाई 1 साल कहाँ थे तुम, कहाँ थे? पलट के देखा तक नहीं तुमने कि ज़िंदा हो या मर गई हो। 1 साल बाद तुम्हारा मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड आई जस्ट रिसेंटली डिलीटेड हर नंबर एंड लिखती हैं कि यू वेंट साइलेंट। तो वही हमको एकदम से याद आया कि यस, आई वेंट साइलेंट नहीं, आई एम साइलेंट, क्योंकि हम घर पे बात नहीं करते हैं, मालूम। ये सिर्फ इस वीडियो पे हम बात करने आते हैं। इस वीडियो पे पूरा दिन हमारा जो मुंह है ना, जो ये ऐसे क्लोज्ड है, खुलता तभी है जब हम ये रीडिंग पे आते हैं। यहाँ तक कि आनन फानन में भी हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे, ये भी नहीं पूछ रहे कि खाने में क्या है, क्या पका है। चुपचाप किचन में जाते हैं, खाना अपना लेते हैं, खा लेते हैं, बना लेते हैं। बाय द वे आज लंच हमने खुद बनाया, सब कुछ कटिंग चॉपिंग करके, भाई मस्त खाना आज हमने बनाया। तो मेनू बताएं क्या आपको? बता देते हैं क्या दिक्कत है। तो जी आज बना था बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन। ऑब्वियसली हम लोग जो है ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे को ना विदाउट अनियन गार्लिक का खाना हमारे घर में बनता है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो आप बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। बाकी एकादशी, पूर्णिमा और ये द्वादशी और क्या बोलते हैं अमावस्या, इन सब चीज़ों में तो नो। तो आज जो है आज हमने बनाया था बॉइल्ड राइस। तो हमारे घर में डेली बनता है, बंगाली है भाई, चावल खाना हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है है ना। तो वही है। तो राइस बना था और मूंग की दाल बनी थी, जिसमें हमने घिया डाला था, ठीक है। मूंग की दाल घिया डाल के और कड़ी पत्ते का छोंक लगाया था उसमें। और क्या बनाया था, हाँ, करेला आलू सीताफल का एक सब्ज़ी बनता है, मिक्स करके होता है करेला आलू और सीताफल। उसको जस्ट सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है और वैसा करके। तो ये बना था। और क्या बना था, एक और सब्ज़ी बना था, हाँ, सोयाबीन, तोरी, आलू डाल के एक एक मस्त सा सब्ज़ी बनता है। मस्त टमाटो प्यूरी जाता है उसमें, खूब सारे मसाले वसाले पड़ते हैं और सोया तोरी बोलते हैं उसको। तो ये हमारा ही रेसिपी है, हम ही बनाते हैं। हमारे घर में मम्मी कभी नहीं बनाती। जब भी घर में तोरी आता है तो हमारा मन करता है कि हम सोया तोरी बनाएंगे, तो सोयाबीन डाल देते हैं और तोरी की सब्ज़ी होती है। तो मस्त चावल और ये सब आइटम खाया। और हमारे घर में आपको पता है ना, छत पे नींबू लगे हुए हैं। तो नींबू गोंधराज नींबू बोलते हैं उसको, तो खुशबूदार नींबू होता है ना। तो वो नींबू मस्त निचोड़ के चावल के साथ मस्त खाना खाया हमने। तो बस यही है। तो हाँ, हम क्या कह रहे थे कि बात देखिए कहाँ से शुरू होता है, कहाँ चला जाता है, बताइए। हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि साइलेंट हो गए हैं। किसी ने हमको बोला कि यू वेंट साइलेंट, है ना। तो वाकई में हमको ना बात करना अच्छा नहीं लगता है किसी से भी, और हम घर पे भी बात नहीं करते किसी से भी, ठीक है। वाकई में हमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, हमको किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं करनी है। जब रीडिंग बुक हो जाती है तो बात करनी पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि रीडिंग है, ठीक है, उसमें हमको बोलना पड़ता है। चाहे वो मेल की रीडिंग हो, चाहे वो कॉल वाला सेशन हो, बात तो करना पड़ेगा, तुम करते हैं। अब क्या है कि पूरे दिन हम बात नहीं करते हैं ना, तो वो जो दबा हुआ जो एकदम जज्बात रहता है ना, वो वीडियो में निकल आता है, ठीक है। तो आपको कभी कभार दिख जाता होगा कि हम उदास हो रहे हैं, तो वही एनर्जीज़ होती हैं जो हम पूरे दिन सुबह से लेके सुबह 7 बजे, 6:30, 7 बजे उठ जाते हैं हम। उसके बाद से उठ के आप खुद सोचिए, अगर 9 बजे वीडियो आ रही है और हम पूरे दिन कुछ बात नहीं किए हैं, तो कितना सारा दबा हुआ गुबार होगा हमारे अंदर। भाई भगवान नहीं है हम, इंसान हैं। लोग क्यों भूल जाते हैं पता नहीं। और हमको आज हमारी एक, पता नहीं वो वीडियो देखती हैं कि नहीं देखती हैं, वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, ठीक है। तो हमारी दीदी की एक फ्रेंड थी मतलब क्या है तो अभी कांटेक्ट में नहीं है हमारे। तो उन्होंने कभी कहा था कि मिनी,
तुम्हारे अंदर ना, उन्होंने पता है हमारे अंदर पता नहीं क्या देखा है, लेकिन हाँ उन्होंने हमारे को एक बात बोली थी जो हमारे को अभी तक याद है, आज से करीब 6-7 साल पहले बोली होगी। तो उन्होंने हमें बोला था कि मिनी तेरे अंदर पेशेंस बहुत है। ये बात तब हमको नहीं पता थी, हमको लगता था कि यार हम तो बड़े इम्पेशेंट है भाई, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा बोला था। और आज हमको सच में लगा कि ये होते हैं वो लोग जो सही ऑब्ज़र्व करते हैं किसी को, ठीक है। उन्होंने बोला था कि पेशेंस बहुत है। अरे भाई पेशेंस नहीं होता तो टैरो रीडर तो कभी नहीं बन पाते हम, जाहिर सी बात है। जो टैरो रीडर होता है ना उसमें पेशेंस बहुत होता है, बहुत पेशेंस होता है। आप खुद देखिए ना, आप भी अब हम कुछ बोलेंगे तो उसमें भी लोग जज करने लग जाएंगे। आप बोलेंगे कि कहाँ पेशेंस है तुम में। अरे भाई आप खुद सोचिए, सब्जी वाला आता है, कबाड़ी वाला आता है, पीछे चिल्लाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं, यहाँ से उठ के नहीं जाते हैं, रीडिंग को छोड़ते नहीं हैं, पॉज नहीं करते हैं, थोड़ी देर तक बैठ जाते हैं, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन फिर से रीडिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इसके बजाय ये इस परेशानी के बावजूद भी हम रोज़ ढीठ की तरह वीडियो बनाने आ जाते हैं। कभी कभार उसी टाइम पे आते हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें पता है कि भाई कभी सब्जी वाला नहीं आया, हम ये सोच कर बैठते हैं कि नहीं आएगा भाई, कोई शोर नहीं आएगा, बट शोर आता है, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पेशेंस लेवल आप चेक कर सकते हो भाई। लेकिन इसमें भी कुछ लोग हमारे ऊपर जो है लानत पोत देंगे, ये बोल के कि घंटा पेशेंस है तुम में, इतनी जल्दी तो तुम झल्ला जाती हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बस एक ही बात बोलेंगे, हमको माफ़ करिए, बस हाथ जोड़ के, ठीक है। आप चाहेंगे तो पैरों में भी पड़ जाएंगे हम आपके, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हमें माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। अपनी पूरी ज़िंदगी, लिटरली अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमने बिना किसी गलती के लोगों से माफ़ी मांगने में गुजारा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग अगर हमें ये बोलेंगे ना कि आप में पेशेंस की कमी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, हम गलत हैं, आप सही, ठीक है। उनको सॉरी है, उन लोगों को सॉरी है क्योंकि ऑब्वियसली लोग जज करते हैं। तो बस यही है कितनी देर हो गई हमको वीडियो में? अरे 12-13 मिनट हो गए बोलते हुए। क्या करें, पूरा दिन का वो कह रहे हैं ना कि पूरा दिन का गुब्बार रहता है, कोई बात नहीं करते हम, किसी से कोई बात नहीं करते, कोई जज्बात कुछ शेयर नहीं करते अपने। क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो हम बुरा भी ना बोलें तो अपना मुंह ही बंद रखते हैं, क्योंकि हमको कुछ बोलना ही नहीं है। गुस्सा आ जाए, या गुस्सा तो खैर हमें नहीं आता, आपको भी पता है, एक झल्लाहट अलग होता है, एक फ्रस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है, और एंगर, शॉर्ट टेम्पर अलग होता है ना। तो देखिए, हमको जो बहुत करीब से जानते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि यार पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको गुस्सा ही नहीं आता है? हमारे घर में एक हम है जिसको गुस्सा नहीं आता है, सबको पता है, हमारे पापा मम्मी भाई सब बोलते हैं कि यार इसको गुस्सा ही नहीं आता है। चुप हो जाते हैं बिल्कुल, जब मतलब बुरा लगता है हमें ना, चीज़ों का बुरा लग जाता है, हम चुप, आई गो साइलेंट। वायलेंट नहीं होते हैं, बस साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, चुपचाप कमरे में बैठ के रो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं किसी पे, कुछ बोलते नहीं हैं। इसीलिए तो लोग हमको कुछ भी सुना के चले जाते हैं। आप खुद देखिए ना, कमेंट में नेगेटिव कमेंट आते हैं, उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हैं हम बस उनको ये बोलते हैं कि भाई यू आर नॉट कर्मा बिलीवर। तो इस चैनल में आप लोगों का हम कोई स्वागत नहीं करेंगे। अनवांटेड पीपल हैं आप लोग, है ना। बिन बुलाए मेहमानों की तरह क्यों घुसे चले आ रहे हैं हमारे इस गांव में, जहाँ पे हमने बड़ी मुश्किल से बहुत दुखी इंसानों को, भुक्तभोगी इंसानों को यहाँ पे हील करने के लिए इस चैनल का हिस्सा बनाया है, और वही लोग इस चैनल का हिस्सा हैं। जो लोग दूसरों को जज करते हैं, जो लोग दूसरों पे लांछन भेजते हैं और हमेशा उनके काम में उंगलियां उठाते हैं ना, वो उनके भी कर्मा खराब होता है मालूम। आप चाहेंगे ना तो हम मालूम है आजकल ये पढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये आज ही ख़त्म की है, 1 हफ्ते के अंदर हमने ये पूरी बुक ख़त्म की है, 1 वीक के अंदर, 1 वीक, ठीक है, एकदम कट टू कट 1 वीक। तो हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि क्योंकि बीच में किसी कारणवश हमने इस बुक को 5 दिन नहीं पढ़ा,
जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा है, कोई कारण ही रहा होगा। तो अदरवाइज़ ये बुक जो है जब आई थी और जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन अगर टोटल आप काउंट करें तो आई फिनिश्ड दिस बुक इन 7 डेज़, है ना। अब ये शिव महापुराण है, ठीक है। और सावन का महीना चल रहा है, हमको निशी जी ने रेकमेंड किया था कि शिव पुराण पढ़िए, ठीक है। उन्होंने बोला था कि आप 2 अध्याय 2 खंड पढ़ लो, हमने पूरा पढ़ लिया भाई। और इसमें पढ़ के हम आपको ना बताएंगे, ये बुक मार्क है बुक मार्क नहीं है, ये एक्स्ट्रा टैरो कार्ड होता है ना, तो पेज में हमने बुक मार्क, आज ख़त्म हो गया था ये, तो हमने सामने रख दिया, नहीं तो हम इसको बुक मार्क ऐसे करके लगा लगा के रख रहे थे। देखिए टिकाऊ माल है देखा, हमने बोला था ना कि भाई बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, कोई बुक मार्क वगैरह है नहीं। टैरो कार्ड का जो एक्स्ट्रा कार्ड होता है वो निकाल के जो है इसके अंदर बुक मार्क लगा दिया कि भाई पढ़ेंगे। बस ये बताना चाहते हैं कि इसमें ना इतना आसान नहीं है, शिवलोक तक का जो जर्नी होता है ना इंसान का, शिवलोक तक पहुंचना आसान नहीं है, ठीक है भाई। नारद जी का भी अभिमान जो है वो भंग हुआ था। नारद जी वो भी देवता है अपने आप में, जब उनका अभिमान भंग होता है तो ये कौन से लोग, कौन सी दुनिया के लोग हैं, कहाँ से आते हैं भाई जो दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। काय का अभिमान लेके किधर लेके जाओगे इतना अभिमान है। तो ये है, ठीक है। अब इसमें हमको हर तरीके के पापों की, हमने बोला था आपको कि हर तरह के पापों की ना इसमें वो है, कौन सा पाप करने से, जैसे मदिरा पान करने से ये सज़ा वो सज़ा। और इसी में हमने पढ़ा था कि यमदूत जब लेने आते हैं तो ऐसे पीटते हुए लेके जाते हैं, है ना। लोगों को डर नहीं है यार, डर नहीं है। हम तो बोलेंगे डरो डरो, अभी भी वक्त है, डरो, क्योंकि डरना वाकई में ज़रूरी है, डरना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर आई थी ना राम गोपाल वर्मा की, वो तो खैर भूत का पिक्चर था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि डरना ज़रूरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है शिवलोक तक का जर्नी। इतना आसान नहीं है कि आपको शिवलोक मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाते हैं हम आपको, ठीक है। ये हमको अभी 2 दिन पहले मम्मी ने सुनाया था। एक साधु हुआ करते थे, ठीक है। साधु संत होता है ना साधु, तो और एक फीमेल, जो कैसे बोले हम जो होते हैं ना वर्कर, डैश वर्कर। तो अब देखिए ये जो साधु है ये पूरे दिन तपस्या करता है, ठीक है। तपस्या करता है, किस चीज़ का तपस्या करता है? सिर्फ ओम नमः शिवाय जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। और खिड़की से देख रहा है कि सामने वाली जो औरत है उसके पास डेली बेसिस पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि डैश वर्कर है शीज़, ठीक है। आप समझ जाएंगे आप लोग हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अब उसका वो काम है, देखिए खाना है ना, पेट में भूख है भाई, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करती है, पूजा पाठ भी करती है, बट डेली बेसिस पे उसके अलग अलग रोज़ कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे, है ना। कुछ तो दिन में 4-5 भी आ जाते हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई उसके घर में गुस्सा चला आ रहा है। तो वो साधु है ना, वो बैठ के ओम नमः शिवाय खूब जाप कर रहा है, लेकिन सामने वो ये गिन रहा है कि उस औरत के पास रोज़ कितने सारे मर्द आते हैं, ठीक है। ये गिन रहा है बैठ के, और उसका ध्यान इसी चीज़ में है कि ओम नमः शिवाय रोज़ इतने, आज इतने ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये गिनने में व्यस्त है कि उस महिला के पास कितने लोग आ रहे हैं। अब देखिए मृत्यु का टाइम आया तो जो साधु है उसकी मृत्यु हुई, और एक दिन के गैप के आसपास ही, मतलब उस महिला की भी मृत्यु का दिन नज़दीक आया। वो महिला को जो है बहुत ही खूबसूरत डोली में सजा के
शिवगण के लोग आए उनको लेने के लिए, शिवलोक की यात्रा पे उनको लेके जाया गया सजा के खूबसूरती से, ठीक है। और वही जो वो साधु है उसको गरम बालू पे चलाते हुए, कोड़े बरसाते हुए यमदूत लेके जा रहे, निर्वस्त्र करके मारते हुए उसको, उसकी आत्मा को एकदम छलनी छलनी छील दिया उसको अच्छे से, ठीक है। और तड़पता हुआ हाथ जोड़ के बस बोल रहा है कि अरे गुनाह क्या है, रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, साधु हूँ, हैं। महिला की तरफ आज तक हमने किसी महिला को पलट के नहीं देखा, हमको इतना पीड़ा काहे दे रहे हो। और ये महिला देखो इतने ऐसे कुकर्म करके आई है और इसको इतने सुंदर से उसमें लेके जा रहे हो, ऐसे मखमली गद्दे पे सिंहासन में बिठा के इसको शिवलोक पे लेके जाया जा रहा है। और हमारा कसूर क्या है, हमने तो आपका नाम जाप किया है। शिवलोक बस यमदूत से वो हाथ जोड़कर बोलता है कि एक बार हमको जो है शिव जी के पास बताइए, वो लेके जाइए तो हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या है। तो शिव जी प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे पाखंडी धूर्त, तू ऋषि मुनि के नाम पे कलंक है, ठीक है। ये महिला पूजा पाठ करती थी, भले पूरे दिन में एक बार पूजा पाठ करे, लेकिन इसने अपना काम ईमानदारी से करा, इसने किसी का कोई अहित नहीं किया है। भूख के मारे इसका यही कर्म था, ठीक है, इसलिए इसको शिवलोक प्राप्त हो रहा है। और तू जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करता था कि इसके पास कितने महिलाएं, कितने मर्द आ रहे हैं, कितने पुरुष इसके घर में आ रहे हैं, और तेरा मन जो है कितना गंध भरा हुआ है उसमें। और वो जो पाखंड है ना, वो शिव जी ने बोला वो हमको दिखाई दिया। इसके मन में कोई छल कपट नहीं था। इसने जो पूजा पाठ की सुबह अपने दैनिक नित्य कर्म से, ये फ्री होकर जो भी एक शाम का संध्या पूजा और सुबह का पूजा वो करती थी, और बाकी टाइम पे जो उसका काम है वो करती थी। लेकिन तूने क्या किया है, तूने तो पाखंड किया है। तू ओम नमः शिवाय बोलता ज़रूर था, लेकिन तेरा ध्यान इसके काउंट करने में होता था कि इसके पास कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये गिनने में। तो काय का ओम नमः शिवाय भाई। और उन्होंने यमदूत को आदेश दिया कि ले जाओ इसको और पीटो, अच्छे से छीलो अभी इसको, ठीक है। और पिशाच योनि में उसको डाल दिया फिर कि भाई जा शिवलोक। ऐसे लोगों को शिवलोक थोड़ी मिलेगा, हैं। आप लोगों को क्या लगता है मोक्ष पाना इतना आसान है, हैं? कोई हलवा है क्या? हलवा है ऐसे करके लेंगे, काजू बादाम से रहित केसर डला हुआ हलवा है कि मस्त मुंह में ठूसा और निकल लिया भाई, पेट में चला गया हलवा, है, सुबह निकल गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। छोड़िए, हमने बोला ना पूरे दिन का बात भाई जमा होता है ना, जमा होता है। नहीं बात करते हम किसी से, बिल्कुल हमने बात करना छोड़ दिया है। कोई फ़ोन पे भी हम पूरा दिन बोलते हैं ना, फ़ोन पे भी एक्टिव नहीं होते हैं। बस मेल आ जाता है, दिख जाता है कि मेल आया है तो हमें रीडिंग के लिए कोई अगर किसी का अप्रोच किसी ने किया है तो उस हिसाब से जो है रिप्लाई जाता है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया से तो हम बिल्कुल ही थक गए हैं, ऑफ हैं। भाई ये चल रहा है यूट्यूब, हमने बोला ना एक पुश है, एक धक्का है जो हम चलाने को चलाया जा रहा है। अब ये काम हमको नित्य कर्म करना है ना, कि भाई कोई वीडियो का इंतज़ार कर रहा होगा, भी अपलोड होगा आप बैठ के देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही बोलना था हमें, ठीक है। और अगर हमने किसी को जानबूझ के तो नहीं किया, खैर नहीं, हमें नहीं लगता है कि हमने जानबूझ के किसी का दिल दुखाया होगा, लेकिन अनजाने में अगर किसी का कोई दिल दुखा दिया हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। लगता है पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगने में ही निकल जाएगी हमारी, बिना किसी गलती के। कोई बात नहीं, तो देखते हैं। इमोशनल हो गए हम। अच्छा है, हमने सोचा था कि हम कैमरे पे आ जाएंगे आज, पता नहीं ऐसा लगा कि हम कैमरे पे आ जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आया यार। नहीं, हमसे ना हो पाएगा, अब ना हो पाएगा। और अच्छा है, बेकार में इमोशनल होंगे, हमारा थोबड़ा देखेंगे, आपको बुरा लग जाएगा फिर कि यार हमेशा ही रोती रहती है। तो बस ठीक है, ऐसे ही ठीक है। हमारा हाथ देखिए, ये टेबल देखिए और कार्ड्स देखिए, ठीक है। और रीडिंग को बस ऐसे ही नॉर्मल एंजॉय करके एंटरटेनमेंट की तरह देख के छोड़ दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है भाई, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।
तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं और कार्ड्स जो भी आएगा वो हम ले लेंगे, लेकिन कार्ड्स आ नहीं रहे हैं। देखते हैं, पहला कार्ड आ गया है जी, हैंग्ड मैन आया है। किस वजह से भाई? कौन लटक गया? कौन लटक गया? किधर लटक गया? खैर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आया है पहला कार्ड, पाइसिस एनर्जी, ठीक है। हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वन। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। यू आर नॉट वन, यू आर ओनली वन। पता है, आप सिर्फ एक ही ऐसे प्राणी हैं, यानी आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं। कहने का मतलब है, एक मिनट बताते हैं। चोजन वंस वाली एनर्जी पिक हो रही है हमें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जीवन में करने के लिए। चैरियट का कार्ड है, पहली बार देखा हमने ये चैरियट का कार्ड। पता नहीं किसी की एनर्जी आई है यहाँ पे, कोई आपसे मिलना चाहता है। पता है, हमें ऐसा लग रहा है कोई आप जस्ट दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर व्हाट आई डोंट नो। कल भी आया था, कल तो किसी को पैसे चाहिए थे आपसे। आज कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, हम देखते हैं। somebody is keeping an eye, ठीक है। somebody is keeping an eye over you, किसी की नज़र है आप पे बहुत अच्छे से। और थोड़े से ये पर्टिकुलर पर्सन सीड्यूस्ड भी है, आपको बता दें, सीड्यूस्ड, यू नो, थोड़े से आपसे बहुत अट्रैक्टेड, इजी शब्दों में अगर बोलें, आकर्षित बहुत है आपसे, ठीक है। कैंसर एनर्जी, स्पाइसिस एनर्जीज, वाटर साइन को कोई हो सकता है। 2 मेजर अरकाना अभी तक। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 10 बज गए, बताइए कब रीडिंग करेंगे और कब अपलोड करेंगे हैं। माफ़ी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आराम से देख लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, ठीक है, कि देखना ही है। अरे हाँ, हम तो बताया ही नहीं आपको, जो गाना हमने गाया है ना अभी, वो हमको सपने में आया था, पता नहीं क्यों। और वो पैराग्राफ वहीं से बीच से कि क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है, ठीक है, पता नहीं, लबी डबी वाली वाइब्स आई और सपने में हमें ये गाना चैनल हुआ। बताइए क्या ही चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स किस तरीके का कार्ड है भाई? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किसी की एनर्जीज है, कोई इंटिमिडेटेड है आपसे, भयभीत है, भयभीत। मालूम नहीं क्यों, क्योंकि कोई बस इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ क्वाइट अफ्रेड। पर क्यों अफ्रेड है पता नहीं। आपसे डरने की क्या ज़रूरत है? आपके सींग निकला है क्या? हैं, हमारे कर्मा बिलीवर्स के सींग निकला है, हमें ही नहीं पता चला, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, थोड़ा सा वैसे ही रीडिंग आ रहा है। पता नहीं कौन है यार, किसको पैसा चाहिए आपसे, लेकिन डरे हुए हैं कि आप नहीं देंगे। देखिए, रीडिंग थोड़ी सी कल जैसी ही आ रही है, तो हमने वही पिक किया है अभी तक, ठीक है। इसीलिए कोई लटक गए हैं, लटक तो गए हैं, खैर क्यों लटक गए हैं मालूम नहीं। पैसों का मामला है, बट देखते हैं क्या है। विच ऑफ कप्स, ये है आपका नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है। मेडन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। यार ये पर्टिकुलर पर्सन, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे
फीलिंग्स है, लेकिन आपके लिए ना एक इनको लगता है कि दे आर नॉट रियली दैट मच एफिशिएंट, दैट मच स्टेबल, है ना, कि आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएंगे अभी की एनर्जी, अभी के अकॉर्डिंग। शायद उतना फाइनेंशियली ये पर्टिकुलर पर्सन स्टेबल नहीं है ना। और इस समय आपसे भी कुछ इनको चाहिए, जाहिर सी बात है, पैसा ही हमने वो किया है। हाई प्रीस्टेस बड़ा इंट्यूटिव देखते हैं, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कोई पाइसिस है यहाँ पे, ये पाइसिस है, हैंग्ड और ये भी पाइसिस है। और ये पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इंट्यूशन इनको बता रही है कि आपसे इनको कोई ना कोई, ये किस तरीके का कार्ड है यार, 8 ऑफ कप्स है। बहुत मिस्टीरियस देखते हैं ये, आपको पता है इनको, ये पर्टिकुलर पर्सन अभी जस्ट, दिस पर्सन इज करेंटली फिगरिंग आउट कि आप एक्चुअली में इनसे, यहाँ पे क्लियर कट रिलेशनशिप एनर्जीज है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये पर्टिकुलर पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखिए डरे हुए हैं, इंटिमिडेटेड हैं, लेकिन इनको ना ये पता लगाना है कि आप एक्चुअली में मूव ऑन हो गए हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, या अभी भी कहीं पर कोई गुंजाइश बाकी है। गाना चैनल हुआ था इसीलिए। मेडन ऑफ कप्स है यहाँ पे, यानी पेज ऑफ कप्स है। कोई माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे। ये हमने बहुत पहले पिक किया था, वैसे हम बताना भूल गए, सॉरी। यहाँ पे ये दोनों कार्ड को देख के हमने पिक किया था शुरुआत में ही कि कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस। ठीक है, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने किए के लिए कोई शर्मिंदा तो है, लेकिन थोड़ा सा डरे भी हुए हैं। और इनको आपसे कुछ काम भी है इस समय, वो आपसे हो सकता है कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो इनको, ये भी पॉसिबल है। ऊपर से शर्मिंदा भी है अपने पिछले कुछ किए हुए बिहेवियर की वजह से। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस लेवल क्यों टेस्ट कर रहे हो? कर्मा बिलीवर्स का वो भी, कर्मा बिलीवर से नहीं जीत पाओगे भाई। कर्मा बिलीवर्स आर वेरी पेशेंट। जाहिर सी बात है, हमारे गाँव वासी तो बहुत पेशेंट है भाई, भर भर के उनमें धैर्य भरा हुआ है। अरे इतने भुक्तभोगी हैं, सालों से लोग परेशान हैं, हमारे को पता है ना। 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इतने टाइम से स्टक हैं लाइफ, फिर भी देखो जी रहे हैं, हार नहीं मानी है भाई। इतना पेशेंस इन लोगों में अगर आ जाए जो कर्मा बिलीवर्स नहीं है, सोचिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। धैर्य, पेशेंस कोई टेस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, क्रोन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, ये किंग है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्टिकुलर पर्सन ना, पता नहीं हमें क्यों लग रहा है जैसे आपके अंदर का जो बीस्ट है ना वो जगाना चाहते हैं। बीस्ट ये चाहते हैं कि आप इमोशंस को दरकिनार करके एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उभर के सामने आए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये आपसे इंटिमिडेटेड भी हैं। ये खुद एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है इस समय, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इस समय बीस्ट की कैटेगरी में आप हैं और ये बीस्ट को शांत करना चाहते हैं। यू नो, टेम द बीस्ट बोलते हैं ना, वैसा। एक मिनट रुकिएगा, 2 कार्ड और लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पे जिसकी एनर्जीज आई हैं, जो काफ़ी डरे सहमे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि आप इस समय बहुत उनसे ऊंचे लेवल पे हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबल इतने नहीं हैं और फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं इनके मन में, बट अपॉलॉजी भी चाहते हैं आपसे, एक माफ़ी गुजारिश है इनकी, लेकिन डरे हुए हैं
क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनके कुछ गलत डिसीजंस या गलत एक्शंस की वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, इस चैरियट के नीचे आया है। इस पर्टिकुलर पर्सन को गॉड की तरफ से बोलिए या यूनिवर्स की तरफ से बोलिए, एक ना पुश किया जा रहा है कि इट्स हाई टाइम, माफ़ी मांग लो, देर मत करो, देर मत करो, डोंट डिले, है ना, डोंट डिले, डोंट पोस्टपोन। ऐसा हमको सुनाई दे रहा है जैसे कोई किसी को बोल रहा है, मतलब भगवान इस पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हैं कि अभी मौका है, अभी तुम ये करो। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन इस एक्शन को ये भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, वही टाल रहे हैं भाई। फाइनल कार्ड लेंगे, जजमेंट का कार्ड है चैरियट के नीचे। एक माफ़ी आ रहा है, अपॉलॉजी, ठीक है, जजमेंट। ये ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना, कर्मा, जैसा कि हमने आपको स्टोरी सुनाया ना, कथा सुनाया ना, वैसा। फाइनल कार्ड आ गया है, उठाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, एंजाइटी है किसी को। लो जी, आपकी एनर्जीज हैं अगर, तो बुरा लगेगा हमको, क्योंकि बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि कब तक रहोगे यार 9 ऑफ सोर्ड्स के ना, कब तक बताइए, कब तक, है ना। एक टाइम पे तो इतना एंजाइटी कब तक झेलेंगे आप। खैर, हमारे कर्मा बिलीवर स्ट्रॉन्ग है, झेल जाएंगे। इतने तूफान झेले हैं भाई, ये क्या चीज़ है। लेकिन हमें ये किसी और की एनर्जीज़, जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे किसी और की एनर्जीज़ ही आई हैं जो काफ़ी एंजाइटी में हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लगता है कि ये बहुत तुच्छ है, आपके सामने बहुत तुच्छ है, इंट्यूटिव है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। इनको किसी न किसी प्रकार से फील हो रहा है, बट दे आर कन्फ्यूज्ड वेदर यू हैव मूव्ड ऑन और नॉट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप आगे बढ़ गए हो तो जाहिर सी बात है, आप, इनको रिजेक्शन का भी भय है। इनको लगता है कि अगर वो होता है ना कि अभिमान होता है ना इंसान के अंदर, अभिमान, वो है इस समय। इनको लगता है कि यार, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में तो ये है ही, देखिए वो है ना, प्राण जाए परेशान ना जाए। हैंग्ड मैन की पोजीशन में होते हुए भी बताओ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, वही है कि प्राण जाए परेशान ना जाए। लेकिन रिजेक्शन का भय है, इनको लगता है कि अगर तो आपने मना कर दिया, चाहे इनको आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प ही क्यों ना चाहिए, और अगर आपने मना कर दिया तो ना नहीं सुनना है, एक बेइज्जती होती है ना, तो वो वाली किसी की फीलिंग्स है, वो हमने पिक की। और उस चीज़ का बड़ा एंजाइटी है किसी को। बॉटम में देख लेते हैं, हर्मिट, वर्गो एनर्जीज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज, कैंसर एंड पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये पर्टिकुलर पर्सन वर्गो भी हो सकते हैं, हर्मिट। ये पर्टिकुलर पर्सन भी अकेले हैं भाई, जिनकी भी एनर्जी आई है। आप तो अकेले हैं ही, आप तो अकेले हैं ही। और ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में अब किसी की ज़रूरत है या यू आर डेस्परेट। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन भी, इनको भी मतलब भीड़ में भी अकेला फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है यू आर दी ओनली होप। लेकिन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई डरे हुए हैं। इनको लगता है कि आप तो मतलब ना करेंगे, ना छीलेंगे नहीं। कर्मा बिलीव, इनको भी पता है, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है, इनको पुश कर रही है, और इनको भी पता है कि यू पीपल आर वेरी इमोशनल, आप नहीं छीलेंगे। लेकिन हाँ, मना तो कर देंगे ना कि भाई अब हमें इंटरेस्ट नहीं है, या जैसे भी एक अच्छे नोट पे अगर आपने इनको मना भी किया अच्छे से, प्यार से, जैसे भी। लेकिन वही है कि रिजेक्शन तो रिजेक्शन होता है, बेइज्जती तो होगी ही। तो उस चीज़ का किसी को भय है, समझे आप। ये रीडिंग आया है, और कोई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से एंशियस है। क्या करें। और गाना भी देखिए क्या ही चैनल हुआ था, किसी की जान जा रही है भाई, हैं। आँखें भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। तो बस वही है, पता नहीं किसी को बाहों में भरने के लिए जो है कोई चाहता है कि बस एक बार आप गले लगा लेंगे
तो इनके जो सारे दुख दर्द हैं वो मिट जाएंगे, ऐसा हमें फील हो रहा है। बट हमने बोला ना, कोई बहुत अकेला हो गया है, अकेला, भीड़ में भी अकेला है। भीड़ में, तन्हाई में, प्यास में, गहराई में, दर्द में, रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। ठीक है, गाना जाके सुन लीजिएगा। अब हम चलते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ही का रीडिंग हो, पता नहीं किसी का रीडिंग हो सकता है। जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार की रीडिंग को अपने ऊपर थोपना नहीं है, हावी नहीं करना है ना। क्या पता किसकी रीडिंग है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, और साथ ही साथ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है। कल से अगस्त का नया महीना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सबका जो समय है वो अच्छा बीते। ये महीना कुछ अच्छी चीज़ें, चमत्कारी चीज़ें जीवन में लेके आए हैं। वैसे भी जीवन में परेशानियाँ कम तो है नहीं, देखिए, लेकिन हाँ, एक नया महीना, नई एनर्जीज। ठीक है, अगस्त हमें वैसे भी पसंद नहीं है यार, आप लोग जानते हैं ना क्यों। क्योंकि हम इसी, नहीं मनहूस नहीं बोलेंगे, आप लोग फिर नाराज़ हो जाएंगे। मनहूस नहीं है, बहुत अच्छा महीना है। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहे यही सोचते हैं, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में, कौन से मनहूस महीने में हम पैदा हुए थे। ये अगस्त का महीना, तो वही है, अगस्त का महीना आ गया, तो बस यही है। खैर जो भी है, छोड़िए, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। आप यही सुनना चाहते हैं ना, तो ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और हमको जो है पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिएगा हमारे मेल पर ही। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।